नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी सम्मिलित कनिष्ठ सहायक वैकेंसी मुख्य परीक्षा, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है। तो ये विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2022 है। सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा है। आवेदन शुल्क और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि जो है 21 नवंबर 2022 है और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 21 दिसंबर है। विशेष कथन: उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 14/12/2022 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 14/12/2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतः 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 21/12/2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। ठीक, तो ये मुख्य परीक्षा के लिए निकाला हुआ है। इसमें कनिष्ठ सहायक के कुल 1262 यानी 1262 पद पर ये वैकेंसी आई है। अब इसमें आगे देखते हैं। सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 की स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में सम्मिलित हुए थे। अतः उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया हो। तो जिसने पेट 2021 दिया है उसको इसमें फॉर्म भर सकता है और आगे उसकी कट ऑफ लगेगी पेट की। पेट 2021 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है सभी को नहीं मौका मिलेगा, कट ऑफ लगेगी। परंतु यह है कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरण में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षा में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि अंतिम निर्णय के अधीन होगी। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना आपको साइट बताई है। upSSC.government.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन की प्रक्रिया ये इसमें दे रखी है। जैसे कि आपने पेट का भी आवेदन किया होगा उसी तरह ये फॉर्म भरना है। इसमें पेट के रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको लॉगिन करना है। ठीक, और इसमें EWS वालों के लिए एक जानकारी दे रखी है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत व आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 22-23 हेतु मान्य EWS प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। यानी कि 2022 से 23 का यानी कि 1 अप्रैल के 2022 से और 31 मार्च 2023 तक के बीच का होना चाहिए। मतलब इस वित्त वर्ष का होना चाहिए आपके पास EWS का प्रमाण पत्र, और वो भी अंतिम तिथि से पहले का। मतलब जिस दिन आप या तो फॉर्म की अंतिम तिथि या फिर
इसमें दे रखा है उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि, यानी कि उन्होंने आवेदन किया है उसकी, उससे पहले का होना चाहिए। मतलब जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस वक्त आप पर EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए 2022-23 का। तो ये डिटेल आपको भरनी है इसमें। सावधानी पूर्वक फॉर्म भरें, फोटो एवं हस्ताक्षर लगाएं। अन्य विवरण भी दे रखे हैं इसमें। फीस की बात करते हैं। ऑनलाइन फीस जमा करनी है इसमें। फीस का भुगतान और समायोजन एप्लीकेशन फॉर सबमिशन। ठीक, ऑनलाइन ही फीस जमा होगी या चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। SBI के चालान के माध्यम से। ये काफ़ी इसमें ये डिटेल हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं हमारी वीडियो को पॉज करके। और इसमें जो फीस है वो पहले फॉर्म की तरह ही है, ज़्यादातर सभी में यही दी जाती है। 25 रुपये आपसे फीस ली जा रही है, टोटल 25 रुपये आपको ये फीस देनी है। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु जो फीस जमा की जाएगी वो जो उसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे, जो मेंस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं कट ऑफ में, वही फीस जमा करेंगे। उसके बाद आप फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें। आवेदन पत्र में संशोधन भी आप कर सकते हैं। इक्कीस दिसंबर के बाद कोई संशोधन नहीं होगा। इसमें अलग अलग वैकेंसियों की दे रखी हैं। चिकित्सा में स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में है वैकेंसी। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में वैकेंसी है। दूसरी सारणी में वही दे रखी हैं। अनिवार्य अर्हता माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी कि पेट होना चाहिए। उसके बाद एक इंटर भी होनी चाहिए आपकी, इंटरमीडिएट क्वालिफाई होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग, हिंदी की 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी की 30 शब्द प्रति मिनट न्यूनतम गति होनी चाहिए। डोइक द्वारा CCC का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिमान्य अर्हता में आप जानते हैं टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष की सेवा या NCC का B सर्टिफिकेट। आयु 1 जुलाई को क्रम से 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो, यानी कि 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष की एज हो चुकी हो और 40 से ज़्यादा न हुई हो। आरक्षण भी मिलेगा उसमें। चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा,
एक एग्ज़ाम होगा रिटन का, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसका सिलेबस है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी 65 अंक की। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आएगा 65 नंबर का। उसमें भाग 1 में 60 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता के। भाग 2 में सामान्य बुद्धि परीक्षण होगा 30 नंबर का, यानी कि ये रीजनिंग है। वो 30 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। वो भाग 3 में जनरल नॉलेज आएगी, सामान्य जानकारी 40 क्वेश्चन 20 नंबर के, यानी कि 130 प्रश्न आएंगे 65 नंबर के। 1 घंटा 30 मिनट का पेपर होगा, यानी कि 1.5 घंटे में आपको 130 क्वेश्चन हल करने हैं, प्रश्न हल करने हैं 65 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 1/4। ये हिंदी का पाठ्यक्रम दे रखा है, ये सामान्य बुद्धि का और ये सामान्य जानकारी का। अब इसमें शैक्षिक अर्हता के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नलिखित रीति से अंक प्रदान किए जाएंगे। 65 नंबर आपके ऊपर पेपर के हो गए। इंटरमीडिएट में 60% और इससे ऊपर है तो उसको 20 अंक मिलेंगे। और 45 से 60 के बीच में है तो 15, 33 से 45 के बीच में है तो 10 अंक, यानी कि मान लीजिए 60 से ऊपर हैं आपके तो 20 वो हो गई, और 65 वो 85 नंबर का हो गया इस तरह से। और पिचासी अब रह गए 15 नंबर, शायद ऊपर कहीं दे रखा है 100 नंबर का है, देखते हैं बाकी। स्नातक अवधि में इसमें 60 से ऊपर हैं तो 10, 45 से 60 के बीच में तो 8, और 33 से 45 हैं तो 5 नंबर। किसी खिलाड़ी को यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है तो 5 अंक, राष्ट्रीय स्तर का 4 अंक, राज्य स्तर का 3 अंक, किसी विश्वविद्यालय कॉलेज या स्कूल स्तर का है तो 2 अंक। तो इसमें ये देखते हैं ये किस तरह से ये सिलेक्शन का सिस्टम बना रहे हैं। टंकण परीक्षा अहकारी प्रकृति की होगी, यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट होगा आपका वो केवल क्वालिफाइंग होगा। अब नंबर 65 नंबर का तो पेपर हो गया आपका। शैक्षिक अर्हता के आधार पर अधिकतम अंक 30 मिलेंगे। ऊपर देखते हैं 20 अंक, तो मान लीजिए हम पहले को ले लेते हैं 60% और इससे ऊपर वाले को, तो 20 अंक तो हो गए इंटरमीडिएट के, और 10 अंक हो गए ग्रेजुएशन के। ठीक, 30, 65 और 30, 95 इन्होंने यही दे रखे हैं। और खिलाड़ी को अधिकतम अंक 5 दे रखा है, खिलाड़ी को अधिकतम अंक 5, तो ये हो गए 100, यानी कि 65 और 35 100। परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा, डेट अभी दी नहीं है। कुल योग प्रथम चरण प्लस द्वितीय चरण 65 नंबर का, तो 65 + 35 100 नंबर का आपका होगा, जिसमें से 65 नंबर का आपके पास पेपर है। जिन लोगों के पे खिलाड़ी का सर्टिफिकेट नहीं है या इंटर में ग्रेजुएशन में कम नंबर हैं, वो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा रिटन में नंबर खींचने की, पहली बात। दूसरी बात, टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग होगा और पेपर की डेट बाद में बता दी जाएगी। कनिष्ठ सहायक की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्षवार श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों अंतिम कट ऑफ अंक या परसेंटाइल स्कोर तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी कि पेट की जो इसमें जो पोस्ट दे रखी हैं 1262, उसके 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे मेंस के लिए। जो 65 नंबर का आपका पेपर होगा उसके लिए ये तमाम जानकारी दे रखी हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। महिला अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष जानकारी ये है
कि उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लंबवत श्रेणी में उन्हीं श्रेणियों में रखा जाएगा जिनमें वे संबंधित हैं। इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ये ध्यान रखना, अगर किसी लड़की की शादी भी हो चुकी है तो वो अपने पिता की तरफ से ही, यानी कि जहाँ उसका मायका है वहीं से वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके लाए, वही मान्य होगा। इसमें साफ साफ दे रखा है। बाकी और भी तमाम जानकारी हैं। और देखते हैं क्या क्या है इसमें। बाकी ये सर्टिफिकेट दे रखे हैं, जब आप फाइनल आपका सिलेक्शन होगा तो कुछ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस आधार पर आपको ये सर्टिफिकेट बनवाने हैं। तो ये थी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, 1262 वैकेंसी आ चुकी हैं। आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो ये था अंतिम सर्टिफिकेट। कैसी लगी हमारे द्वारा दी गई जानकारी, जो हमने आपके सामने नोटिफिकेशन से पढ़ करके बताई है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।